नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत बसी कला में। यहां मौजूदा प्रधान के पति मोहम्मद याकूब जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने कार्यकाल में वो पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं। याकूब जी, आप अपने कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए? मैंने अपने गांव में विकास, रोड थे गंदे थे बहुत, मुझसे पहले बहुत गंदे रोड थे। जी रोड बनवाए मैंने 40-45 तो रोड बनवाए हैं जी मैंने। और स्कूल मेरा 4 फुट गहरा था, जी नीचे जा रहा था, जी उसमें भराव करवाया। जी विधानसभा के लोकसभा के चुनाव आए थे जी तो तुरंत ही उसमें 1 हफ्ते के अंदर पूरा काम करा, जी अपनी जेब से। जी जी अपनी जेब से पैसा लगाया, जी उसके बाद मैंने अपने निधि से पैसा निकाल लिया जी जी तो स्कूल का काम कराया। जी स्कूल में अक्सर काम कराता भी रहता हूँ। अभी एक ये फ्रीजर जो होता है, जी ये लगवाया बच्चों के लिए जी जी स्कूल में। एक गांव में लगवाया है रास्ते में, जी जी उसके लिए। और आगे भी ये उम्मीद ही मैं कर रहा हूँ, अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया। एक परेशानी सबसे बड़ी मेरे गांव में ये है जी कि हाई स्कूल की ज़रूरत है मेरे गांव में, जी जी और वो नहीं बन पा रहा। ग्राम पंचायत में जगह नहीं है, जी दे नहीं पाते। जब है नहीं ग्राम पंचायत में, जी ज़िला पंचायत की जगह है। अगर सरकार के आदेश होंगे और मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, उसमें मैं प्रयास रखूँगा जी। कि अपना स्कूल बनवाऊँ, जूनियर हाई स्कूल। ये अच्छा, मेरी पंचायत में आपके कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, पशु नहीं है, अस्पताल नहीं है कोई? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जच्चा अस्पताल आ रहा था, जी वो कुछ लोगों ने उसमें राजनीति करी, जी नहीं बन पाया। जी तो उसकी सख्त ज़रूरत है। और कोई पशु ऐसा भी नहीं है भाई, कोई ये तो ब्लॉक पड़ता है मेरा शाहपुर में। जी जी पशुओं का तो कोई कम से कम 2 किलोमीटर जी जी पहुँच जाता है। लेकिन इस सख्त ज़रूरत है, जच्चा अस्पताल की है, जी जूनियर हाई स्कूल की है। जी। ये सबसे ज़्यादा मेरे गांव में समस्या आती हैं, इसी के लिए मैं प्रयास रख रहा हूँ। अच्छा, पंचायत में आपके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पेंशन योजनाओं का, आवास योजनाओं का कितना लाभ आपके टाइम में मिलता है? मेरे टाइम में 275, एक आध कमती बढ़ती होगी। जी जी 275 में मैंने इतना पेंशन करवाई है यहाँ, जी जी वृद्धा पेंशन बनवाई है। और जो 60 साल बूढ़े हैं बेचारे, उनकी पेंशन बनवाई है। जी पेंशन तो मैंने, और अभी प्रयास रख रहा हूँ, जी जी अभी भी बनवा रहा हूँ, फार्म जमा करवा रहा हूँ उनके जी पेंशन के लिए। जी। और आवास कितने बन पाए? आवास मेरे उसमें 19 आवास बने हैं, जी जी जिसमें 8 या 9 तो लोहिया आवास हैं जी और बाकी प्रधानमंत्री आवास हैं। जी। और उसके बाद तो मकानों की योजना आई ही नहीं सरकार की। कितने लोगों के प्रस्ताव भेजे गए आपकी तरफ से लगभग? मैंने 85 मकानों के प्रस्ताव भेजे थे जी। जी। अच्छा, आपका मिश्रित आबादी का गांव है, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहते हैं, तो पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें आपकी क्या भूमिका रहती मैं आपस में उनको बिठा करके उनको समझौता कराता हूँ, सुलह समझौता कराता हूँ। है? जी मैं आगे जाने की वही नहीं करता हूँ कि वो आगे चले जाएं। जी। यहीं बैठ के उनको समझा के और यही मामला सुलट जाता है। अच्छा, युवाओं के लिए, महिलाओं, बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे आने वाले टाइम में? बस बेटियों के लिए तो मैं चाहता हूँ कि बेटियों को सबसे पहले है कि बेटी पढ़ाओ जी और बेटी बचाओ। जी जी इसकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार भी बड़ी मेहनत कर रही है जी और हम लोग भी मेहनत करेंगे इस पे। जी। और युवाओं के लिए कुछ विशेष आपके मन में हो? ये है युवाओं के लिए तो ये है कि अगर रोज़गार हो, जी भाई बेरोज़गार लोग हो गए हैं, बहुत बेरोज़गार हो गए जी हैं, जी घर पे पड़े हैं। लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामला। जी जी भाई मेरी तो ये कोशिश रहेगी, अगर रोज़गार मिल जाए, जी जी जो लड़के पढ़े लिखे हैं जी और जो जिन्होंने मतलब बीए कर लिया, एमए कर लिया, जी डिग्री ग्रेजुएशन लड़के हैं, फिर रहे ऐसे ही, जी कोई नौकरी नहीं है। भाई ये प्रयास रखूँगा कि उनको भाई सरकार नौकरी दे दे जी। और उनको रोज़गार दे दे। अच्छा, जैसा लॉकडाउन का पूरा दौर गया है, कोरोना का पूरा दौर गया है, तो उसमें पंचायत में आपकी क्या भूमिका रही है? पंचायत में भूमिका मेरी ये रही है, देखो सरकार ने भी बड़ी मेहनत करी इसमें। जी आज तक भी सरकार फ्री अनाज दे रही जी जी जनता को। लेकिन मैंने यहाँ अपने उसमें जी कोई कोई 4 लाख रुपए के करीब में जी मैंने ऐसे सामान बांटा है अपने गांव में, जी अपने गरीब लोगों को, जी जिसको ज़रूरत पैसे की हुई है। जी अपनी हैसियत के हिसाब से उनको पैसा भी दिया है, जी जी राशन दिया है मैंने अपने घर से, अपने पास से, जी। गरीब जनता के लिए। और आगे भी यही जारी रहेगा। कोई और विशेष बात आप बताना नहीं, चाहेंगे? कोई और इस बात कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत बसी कला में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है हाजी जमील जी, जिन्हें यहां चीना के नाम से भी लोग जानते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं।
जमील भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो इन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं जी। एक तो गांव में विकास नहीं है, विकास हो जाएगा। जी एक गरीब आदमी है जो जिसके घर नहीं है, उनके घर हो जाएगा। जी और आप चाहे यहाँ से एक तला ले लो, पूरा गांव में घूम लो, बाजे बाजे के ऐसा नहीं है। अगर जो मानने की बात है, अपना सिर भी झुका के रख ले, बस जवान लड़की भी है उनके, ऐसा है। मतलब कोई सहारा नहीं है। जी जी जो मतलब प्रधान के ऊपर है, भाई प्रधान हो जा भाई हमारा, और भाई उसके लिए कोई मैं अपना घर बना लूँ, भाई अपना घर बन जा, ऐसे हिसाब से हम गरीब आदमी के लिए मदद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पंचायत में जैसा लोगों ने बताया, अभी कोई बड़ी पंचायत है पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। पशु के लिए कोई अस्पताल नहीं है, तो इस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे? इसमें हम सोच रहे जी अस्पताल भी होवे, सभी सुविधा होनी चाहिए। अब एक स्कूल है, उस स्कूल में भी मतलब कोई मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है। जरा छोटा बच्चा पढ़े, स्कूल 12वीं तक का होना चाहिए तो और अच्छी बात है जी। जी जी। और जैसा कोई पशुओं के लिए कोई अस्पताल आपके यहाँ पशु नहीं के है, लिए स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? पशु के लिए बहुत परेशानी है। जी जैसा मानने की बात है, हमारे यहाँ से देहात लगता है, आदमपुर लगता है, कमालपुर लगता है, इंगे, ये कितने गांव लगते हैं। यहाँ से सीधे शाहपुर ले जाते हैं पैदल। वो पशु पैदल जाने में चाहे वीरान हो जा, मर जा, गिर जा, मानने की बात है। अगर जो ही नज़दीक हो जा तो और बेहतर है जी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? हम तो उनके गरीब तबके के लिए आधी रात भी हाजी के ताबे रहे हैं जी। बेचारों से किसी से भी आप गांव में घूम के आए, जी जी तुम्हें पता चल गया इस बात का, अच्छाई बुराई का तुम्हें पता चल गया, भाई हम अच्छे हैं या बुरे हैं। और पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? बिजली अच्छी हैगी, जी पानी नहीं है हमारे गांव में। पानी की इतनी बड़ी सोल टैक्स है, मतलब जो ऊपर यहाँ से छोड़ के दो जहाँ तक टंकी है इस एरिया में, लाइट आ गई तो यहाँ से पानी आ जाएगा। ऊपर की तरफ चल के 2 महल्ले छोड़ने के बाद में पानी नहीं है। जी जी। तो आप क्या पानी कोशिश करेंगे? इसमें पानी होना चाहिए, नलका लगना चाहिए, और मतलब इतनी सुविधा होनी चाहिए भाई किसी के जवान बच्ची हैं, मही के में अपना पानी भर लें, अपना पानी भर के मही के भी भर लें। इतना फासला तो होना चाहिए भाई, घर में से निकल के 12 तलाक बताओ यहाँ टंकी पे कहाँ कैसे पानी भरना आएंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बात तो यही है जी, बस मानने की बात है। अगर तो हमारे गांव में विकास हो जाए, विकास की ज़रूरत है। अभी देखो, आप देखो यहाँ से लगा के अभी जब बारिश हो रही थी, यहाँ से डूब के नीचे गिरे। यहाँ से देख लो, आप देख लो, यहाँ से लगा के मान लो कहीं से कहीं लोग, और जो एक ईंट भी या कहीं कुछ भी लगा हुआ हो, वो तो सब आपको नज़र आ जाएगा। कुछ नहीं है विकास हमारे गांव में, विकास कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत बसी कला में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है राजेंद्र मित्तल जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जो वो कराना चाहेंगे पंचायत में। राजेंद्र जी, आप पहले बीडीसी सदस्य भी रहे हैं जी, तो जो अपने कार्यकाल में आप विकास कार्य करा पाए थे पंचायत में, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। 42 तो नलके लगवाए जी, जी खंभों पे में लगवाए लेट्टे, जी और चैनल भी लगवाई, इंटी भी लगवाई, 250 का ट्रांसफार्म करवा, और लोगों की सहायता भी करी बतेरी, काम भी आए बतेरे, लोग डोर में भी काम आए बतेरे जी। अच्छा, अभी जैसा आप इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है, तो पंचायत में से कौन कौन से काम है जो आप कराना चाहेंगे यहाँ पे? और जी इनका सड़कों का, इनकी ब्याहों का विकास का, जी। और जो और भी काम है भी सब करवाएंगे जी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके हाँ। यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगे आपकी? अब जी पूरी जितनी मदद होगी पूरी करवाएंगे, लोन की भी, वैसी भी, विकास की भी, सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, हर तरह तैयार रहेंगे जी। अच्छा, बड़ी पंचायत है आपकी, लेकिन आपकी पंचायत में आज तक कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है, तो इसके लिए जूनियर हाई स्कूल ही बनवाना जी का है नहीं, पूरे गांव में नहीं है जी। जी। और पंचायत में जैसा लोगों ने मैं बताया, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु चिकित्सालय नहीं है, तो उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे? हाँ जी, पूरी कोशिश रहेगी जी, इनमें भी पूरी कोशिश रहेगी बनवाने की। अच्छा, मंत्री आप संजीव बालियान जी के जरिए या विधायक उमेश मलिक जी के जरिए कुछ विकास कार्य आप करा? हाँ जी, दोनों के जरिए करवाएंगे जी, उमेश मलिक के भी, विधायक जी के भी। कुछ हुआ भी है जिस हाँ जी, बहुत हुआ, यो माता होगा, घूमिया होगा, सब इन्होंने ही करवा, सबके सहयोग से हुआ जी। मंत्री जी का, इनका संजीव बालियान का, उमेश मलिक का पूरा सहयोग रहा जी, जी। माता में भी, इनमें भी। जी। हाँ जी।
पंचायत में मान लो आपका हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी का गांव है, तो पंचायत का माहौल कैसे बेहतर बने, इस दिशा में क्या कोशिशें रहेंगी आप? हाँ जी, कोशिश बढ़िया रहेगी जी। ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम वाली बात कुछ नहीं। हाँ जी, जी सब सब भाई भाई प्यार से रहे जी। जी जी, आपकी कोशिश रहेगी भाईचारे का हाँ जी माहौल- भाई, हाँ जी, भाईचारे का माहौल बना रहे, इससे बढ़िया कुछ नहीं जी। जी जी, कोई और विशेष बात आप बताना बस चाहें? जी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरनगर ज़िले की गांव पंचायत बसी कला में, यहां से पूर्व प्रधान गुलजार खान जी हमारे साथ में हैं। लोगों की इच्छा एक बार फिर से है कि गुलजार जी यहां चुनाव मैदान में उतरें, तब उनसे जानते हैं कि वे पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं अपने कार्यकाल में, और आगे उनकी नज़र में क्या क्या समस्याएं पंचायत में हैं। गुलजार जी, आप पहले प्रधान रहे हैं पंचायत में, तो जो बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए अपनी पंचायत में, पहले तो उनके बारे में बताइए। मैंने जी एक तो मतलब खड़ंजे लगवाए, जी और जब जैसे माननीय योगराज जी थे उनसे सीसी कराई, जी और उसके बाद में जो है जैसे हमारे कादिर राणा जी उनसे भी सीसी कराई। जी स्कूल में 2 ही कमरे थे, उसके बाद में पूरा कराया। जी जी और गांव में 70 के करीब आवास बनवाए। जी गांव में कोई किसी तरह की झगड़ा अगर हुआ तो उसे ही निपटाया। जी जी, और कितने लोगों को पेंशन योजनाओं का लाभ मिल पाया होगा आपके यहाँ? 35-36 लोगों को उस टाइम बिना पेंशन का लाभ। जी पेंशन का लाभ। अभी आपकी नज़र में पंचायत में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनका समाधान होना जरूरी है? इनका समाधान होना ज़रूरी है जी। कुछ तो आवास इतने हैं गांव में, जो गरीब आदमी हैं, जी जी मान लो कच्चे तो दिखते नहीं वे, मगर हैं कुछ भी नहीं। जी जी उन लोगों का मकान बनवाना ज़रूरी। कोई भी प्रधान हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही हूँ। जी जी और गांव में जो आपसे झगड़े हैं उन्हें आपस में निपटाना, वो सबसे बेहतर बात है। और जी मान लो जैसे कन्या, यहाँ स्कूल नहीं है बच्चों का, कन्याओं का स्कूल नहीं है, जी जी उसका प्रयास करे कोई भी प्रधान हो। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। पंचायत में आपकी बड़ी पंचायत है पर कोई स्वास्थ्य केंद्र, पशुओं के लिए कुछ कोई नहीं है। अस्पताल नहीं है, तो इस दिशा में क्या कोशिश रहेंगी आपकी? भाई यही रहेगी जी कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, जी और पशु का भी कोई यहाँ वो नहीं है, शाहपुर जाना पड़ता है ब्लॉक पे। अगर किसी का पशु बीमार हो जाता है उन्हें बुलाना पड़ता है। जी जी, इस तरीके जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, अभी बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है, तो उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? उनके लिए ये जो उन्हें जो सरकारी योजना मिले उन्हें लाभ पहुँचना चाहिए। प्रधान का हक भी यही है, भाई वो योजना सरकार दे रही है, हमारी जेब से थोड़े जा रहा। सही बात है। तो उन्हें मतलब गाँव वर्ग के जो पार्थ हैं, जी जी, जो पात्र हैं इस चीज़ को, उन्हें लाभ पहुँचना चाहिए। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार आज मुजफ्फरनगर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बसीकला गांव के प्रधान प्रत्याशी शहजाद कुरैशी जी के यहाँ पर आए हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधान जी बताइए, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यह है कि सबका साथ सबका विकास। जी अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हम इस गांव के प्रधान बने, तो हम समान रूप से सभी वर्गों का विकास करेंगे। जी कोई भेदभाव विकास कार्यों में नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात जो है भाई, जैसा कि गांव के बहुत मुद्दे हुए हैं, किसी का नाली का झगड़ा, किसी का दीवार का झगड़ा, इन सारे विवाद का निपटारा हम गांव में करेंगे। थाने कचहरी तक ना जाए, कोशिश करेंगे कि थाने और कचहरी तक ना पहुंचा जाए और गांव में इनका निपटारा किया जाए। एक बात ये भाई कि जीतने के बाद प्रधान कभी कभी भेदभाव करें। कैसा? अगर भाई इस वोटर ने हमें वोट नहीं दी, इस वोटर ने हमें वोट नहीं दी, इसका काम नहीं करना। जी हमें ऐसा कुछ नहीं करना। अगर हमें अल्लाह ने इज्जत दी तो हम समान रूप से सबका काम करेंगे। हम इस बात में भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई हमें उसने वोट दी, उसने नहीं दी। हम पूरे गांव का एक साथ विकास का काम करेंगे। एक सफाई की बहुत दिक्कत है हमारे गांव में। कुछ खास जगहों पे तो अच्छे से सफाई करने वाला, और कुछ जगह छोड़ दे। हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हम पूरे गांव में
2-3 आदमी या 4 आदमी इस तरह के मुतय्यन करेंगे कि जो वे रोज़ाना हर जगह की सफाई करेंगे। और एक चीज़ और है भाई, बहुत लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग सरकारी योजनाओं को खाने के लिए चुनाव लड़े हैं। मुझे उस बात से, अल्लाह ने मुझे अच्छा कारोबार दे रखा है, संपन्न परिवार है मेरा, मुझे जो सरकारी योजना गांव के लिए, गरीबों के लिए आएगी, वो गरीबों तक पहुंचानी, मुझे उसमें से कुछ नहीं खाना। समय समय पर इस बात का ब्यौरा मैं गांव के हर बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके, अगर मैं प्रधान बना, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, तो समय समय पर मैं गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा करके, जिम्मेदार लोगों को, हर वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके बताऊंगा, यो इतनी योजना आई सरकार की तरफ से, और यो हमने इतनी फला सब जातियों में, सब बिरादरियों में बांट के लगा दी। हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मतलब जितनी भी योजना आएंगी, जितनी भी योजना आएगी, जितनी भी योजना, जो योजना आएगी ना सरकार से, सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, उसको सभी वर्गों तक उसको पहुंचाऊंगा। और मान लो जिस योजना के अंतर्गत जितना पैसा आवेगा, आजकल क्या हुए, 5 साल एक आदमी ने प्रधानी करी, गांव के किसी भी एक आदमी को ये पता नहीं मेरे गांव में किस योजना के माध्यम से कितना पैसा आया, किसी को पता नहीं। अगर मैं प्रधान बना तो जितना पैसा सरकार से गांव के लिए आएगा, पूरे गांव की नज़रों के सामने रहेगा, पूरे गांव की। ऐसा नहीं मुझे पता, अरे एक वो ब्लॉक का होवे, कौन है वो, सेक्रेटरी को पता और प्रधान को पता। किसी भी गांव में चले जाओ आप, यही मुद्दा उठता है कि किसी भी गांव में चले जाओ, जो सरकार से योजना आई, जितना पैसा आया, प्रधान को पता या सेक्रेटरी को पता। अब कितना उन्होंने लगाया, कितना नहीं लगाया, वो भी नहीं पता। मेरी प्रधानी में ऐसा होगा, जितनी योजना सरकार से आवेगी, गांव के हर वर्ग के जिम्मेदार आदमी को बुला के समय समय पर एक मीटिंग करा करूँगा मैं, और मीटिंग करके पूरे गांव को पता रहेगा सरकार से हमारे गांव में कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ लगा। ये मेरा मेन मुद्दा है। बहुत से गांवों में आपने देखा होगा, प्रधानी से पहले तो प्रधान ऐसा रहे, उसके खर्चे के भी लाले पड़े रहे, उसके खाने के भी लाले पड़े रहे, और प्रधान होने के बाद क्या है, प्लॉट खरीद रहा, बिल्डिंग बना रहा, पत्थर लगवा रहा, किसका पैसा है वो? अरे भाई, वो तो गांव के गरीब लोगों का पैसा है। वो तेरे पत्थर लगवाने के लिए नहीं है वो पैसा। गांव के गरीब लोगों का पैसा आवे और तू उसमें अपने घर में पत्थर लगवावे, बिल्डिंग बनावे, प्लॉट खरीद दे। वो गांव के गरीब लोगों का पैसा है, जो सरकार से, का विकास गांव में ही होगा। जो सरकार से पैसा आवे तो वो गरीब लोगों के लिए पैसा आता है। किसी का मकान बनवाना, किसी का शौचालय बनवाना, यानी जो पात्र है, जो पात्र है हमारी प्रधानी में, इंशाल्लाह अगर हम प्रधान बने तो हमारी प्रधानी में जो सरकार से योजना आवेगी, जो गांव के पात्र लोग हैं उन तक पहुंचेगी। किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं आना वो पैसा, सब बिरादरियों के लिए आवेगा, सब बिरादरियों को उसका लाभ पहुंचेगा। बस भाई, ये मुद्दा है मेरा। और आजकल क्या हो रहा गाँवों में, अगर कोई अपना आदमी है, तो चाहे वो पात्र है या नहीं है, बीपीएल कार्ड उसी का बनवा दिया, मकान उसी का बनवा दिया। जो पात्र लोग हैं, जिनको ज़रूरत है,
उनके कुछ भी नहीं, बस उन्हें 5 साल हो जा प्रधान के पीछे फिर तो भाई मेरा BPL कार्ड बनवा दे, मेरा मकान बनवा दे। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो प्रधान के खास अपने मिलने चिलने वाले लोग हों, अब गेट में उनके कोठा बनना वो बनवा दिया। हाँ, जो मिलने चिलने वाले लोग हैं, जो पात्र भी नहीं है, प्रधान उनके बनवा दे, उनके काम करवा दे। जो पात्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वैसे ही फिर हो जाए 5 साल हो जाए उन्हें फिर तो। बहुत लोग मेरे पास भी आवे इस किस्म बिल्कुल है जी, बेचारों को कपड़ा नहीं मिलता, खाने को बहुत कुछ लोग सामान मेरे नहीं मिलता। पास इस किस्म का आवे, भाई मेरा मकान, मेरी पेंशन, मेरा राशन कार्ड, मेरी फलाने चीज़। अब जो प्रधान हो, जिम्मेदार हो गांव का, तो सब चीज़ तो उसी को पता रहे, उसी की नॉलेज में रहे, क्या योजना आ रही, किस तरह से क्या होना। भाई हम तो उम्मीदवार ही तो है प्रधान नहीं के, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल हम तो उम्मीदवार हैं। इंशाल्लाह अब भी हमने पिछले 5 साल से हम लोगों की खिदमत में है गांव में, और जो हमसे बन सका कि अगर कोई रास्ता ख़राब हो रहा तो वहाँ पे हमने भाई ईंट रोडे डलवाने का काम किया, कि अगर पानी की निकासी नहीं हो रही तो वहाँ पे हमने भाई पाइप देने का काम किया। अच्छा, और अगर कोई बेचारा कोई परेशान हमारे पास आ गया तो हमने जो हमसे हो सके हमने उसकी मदद करी, उतनी सहायता की उसकी। हाँ, जितनी हमसे हो सके हमने करी उसकी। रही बात यो, मैं यूँ कहूँ, जो मेरे अलावा और भी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, भाई देखो सुनो, सारा निज़ाम तो अल्लाह के हाथ में है। जिसको वो चाहेगा वो जीत जाएगा, जिसको वो इज्जत देगा उसे मिल जाएगी। तो भाई समान रूप से सभी काम करें, अच्छा, बिना भेदभाव की राजनीति करें। भेदभाव की राजनीति करनी अच्छी बात नहीं है। बस रही बात यो, एक गांव में मुझे अभी बहुत ज़रूरी चीज़ नज़र आवे, अगर मैं गांव में एक महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र बनवाऊँ, जो जैसा हमारे आसपास ये 10-12 गांव हैं, तो अगर मेरे गांव में ये मामला बन गया, ये अस्पताल बन गया जच्चा बच्चा केंद्र, तो मेरे गांव की महिलाएं हैं उन्हें तो लाभ मिलेगा। जो आसपास की पलड़ी, बसी, पलड़ा, उधमपुर, ये बहुत गांव हैं आसपास, तो सबको बहुत अच्छे से यही करीब के करीब 12 के 12 बस्ती गाँव को ही 12 की 12 बस्ती को उससे फ़ायदा हो जाएगा। एक तो मुझे ये बनवाना, दूसरा मुझे एक शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे गांव में कक्षा 5 तक तो स्कूल है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में एक जो है लड़कियों के लिए मैं स्कूल बनवाऊं, कन्या हाई स्कूल या इंटर कॉलेज, जो भी चलो सरकार सरकार से अपील करेंगे हम वो, कि उसमें जो है या तो वो कक्षा 10 तक, हाई स्कूल तक, या कक्षा 12 तक एक जो है स्कूल बनवावे लड़कियों के लिए। बहुत अच्छी। तो लड़कियों के लिए स्कूल जो हम बनवावे, उसमें जो हमारे गांव की लड़कियां हैं शाहपुर ना जाके, जो हमारे आसपास के 12 गांव हैं, इन 12 गांवों की लड़कियों को यहीं अच्छे से शिक्षा उपलब्ध कराई जावे, उपलब्ध हो जावे उनको बेचारियों को। तो मेरी यह है भाई बात, बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ भाई।